बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो टेंस हमारी जो वीडियो बनने वाली है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है और ये कैसे बनता है। तो लेट्स प्ले द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके तारफ़ की। अगर किसी जुमले में काम का करना या होना ज़माना हाल में पाया जाए लेकिन वक्त का तयन ना हो तो ऐसे जुमलों का शुमार फ़ेल हाल मुतलक में किया जाता है। इनकी पहचान क्या होती है, जैसा कि कोई भी जुमला होगा उसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हैं आता है। ठीक है, जुमले बनाने का तरीका क्या होता है कि हर एक वर्ब की पहली सूरत यानी फर्स्ट फॉर्म बतौर प्रेजेंट एंड इनडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होती है। अगर उसका फ़ाइल यानी सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे ही, शी, इट हो, तो इसके बाद एस या ईएस का इजाफा करना पड़ता है। जैसे ही प्ले, ही प्लेज। ठीक है, जैसे वी प्ले, ही गोज़। गोज़ जैसा कि वो सिंगुलर था तो इसके साथ हमने ईएस का इजाफा कर दिया। जैसे कि अगर वो ज़्यादा होते तो हम कह लेते कि वी गोज़। ठीक है, गोज़ ना लगाते, ओनली गो लगाते। ठीक हो, तो इसी तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ये सेंटेंस मदरजा ज़ैल मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं मौजूदा वक्त की किसी वाक़या के बयान के लिए। जैसे आई रीड, यू रन, शी स्लीप्स, किसी आदत के बयान के लिए। जैसे कि वो सुबह उठता है, सन सूरज ग़रूब होता है या सूरज निकलता है। तो इस तरह के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, वी गट अप बिफोर सनराइज, सूरज तलु होने से पहले हम उठ गए। ठीक है, किसी रस्म या रिवाज या मामूल के बयान के लिए। द मुस्लिम्स बरी द डेड। ठीक है, किसी रस्म, इसमें क्या हो रही है कि एक रस्म बताई जा रही है, एक रिवाज बताया जा रहा है कि जब मुसलमान फोत हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक, कुदरत के किसी कानून के बयान के लिए। जैसा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से तलु होता है। ठीक है, हम इसी तरह इन सेंटेंसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखें, अगर हम इसकी बात करें कि सन राइज, हमें भी पता है कि ये कुदरत की बात है, हम इसमें कोई जो कमी बेशी नहीं कर सकते। ठीक है, किसी सदक़ात आमा के बयान के लिए। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसा हमारी कहानियों के मौज़ूआत होते हैं तो इनमें के लिए भी ये बेस्ट इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, फितरत के किसी तकाज़े के बयान के लिए। जैसे द स्नेक्स बाइट्स मैन। ठीक है, इसी तरह हम कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तारीख़ी वाक़या को इस तरह बयान करने कि वो गोया अभी मर्ज़ वजूद में आया हो। कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका। ठीक है, ये कोलंबस के बारे में डिस्कस कर रहा है। कोलंबस तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये कोई वाक़या बयान कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नफ़ी जुमले बनाने का तरीका, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। इस सेंटेंस के फ़िक्रू को नफ़ी या नेगेटिव बनाने के लिए अगर वर्ब की पहली अपनी असली हालत में मौजूद हो तो इससे पहले डो नॉट लगा दीजिए। जैसे वी ईट्स स्वीट्स, और जब हम इसे मनफी में बनाएंगे तो वो हम क्या कहेंगे, वी डू नॉट ईट स्वीट्स। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं, दे गो टू होम, दे डू नॉट गो टू होम। और अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगा हो तो एस या ई एस को हटाकर इससे पहले डज नॉट लगा दीजिए। जैसे शी ईट्स राइस। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ हम क्या, जैसे ही, शी, इट के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ जहाँ एस या ई एस का इजाफा होगा वो एस या ई एस ख़त्म करके हम क्या, डज नॉट लगा देंगे। ठीक है,
जैसे शी ईट्स राइस, तो हम जब इसे नफ़ी जुमला बनाएंगे तो शी डज नॉट ईट राइस, हम इसे कर देंगे। सवालिया जुमले बनाने में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे अगर वर्ब की पहली फॉर्म असली हालत में मौजूद हो तो फ़िक्रे के शुरू में डू हो और इसके आखिर में सवालिया निशान लगा दी। जैसे कि वी ईट स्वीट्स, डू वी ईट स्वीट्स, जैसे कि हम सवाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगाया हुआ हो तो हम क्या करते हैं कि डज़ को पहले ले आते हैं। जैसे ही गोज़ टू होम, तो डज़ ही गो टू होम। ठीक है, इसी तरह आज हमारा ये जो प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस था वो मुकम्मल हुआ और हमारी सीरीज़ अभी जारी रहेगी। ये मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टार्ट लर्न को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।